माँ, उर्दू की टीचर ने फातिमा जिन्ना पर निबंध लिखने को कहा है। आप मेरी मदद करें प्लीज। जैसे ही महापारा स्कूल से घर आई, उसने मां से कहा, बेटी, बेहतर होगा कि तुम अपने अब्बू के साथ लाइब्रेरी चली जाओ। वहां बहुत सी किताबें होंगी जिनसे जानकारी मिल जाएगी। मां ने सलाह दी। उसी दिन महापारा अपने अब्बू के साथ घर के पास की लाइब्रेरी चली गई। अब्बू उसे छोड़कर किसी काम से चले गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद महापारा को 2 किताबें मिल गईं। वह एक कोने में बैठकर जानकारी इकट्ठा करने लगी। लिखते लिखते काफी देर हो गई थी। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक सम्मानित, खूबसूरत और दुबली पतली सी महिला खड़ी थी। उन्होंने पारंपरिक कपड़े पहने थे और सिर पर दुपट्टा था। उनके चेहरे से रोशनी निकल रही थी और उनके चारों ओर सफेद चमक थी। महापारा चुपचाप उस जादुई सी महिला को देखती रही। लाइब्रेरी में कोई और नहीं था। वह महिला शाही अंदाज में चलती हुई आई और महापारा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आपकी शक्ल तो फातिमा जिन्ना से बहुत मिलती है, महापारा ने कहा। मैं ही फातिमा जिन्ना हूं, मोहम्मद अली जिन्ना की प्यारी बहन। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि महापारा मंत्रमुग्ध हो गई। आप फातिमा जिन्ना हैं? महापारा ने हैरानी से पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं, उन्होंने कहा। मैं 31 जुलाई 1993 को कराची में पैदा हुई थी। हम 7 भाई बहन थे। एक भाई बचपन में गुजर गए थे, वरना 8 होते। मैं अपने बड़े भाई मोहम्मद अली के सबसे करीब थी। जब मैं 2 साल की थी तो मां का, और जब 8 साल की हुई तो पिता का निधन हो गया। ओह, फिर आप किसके साथ रहीं? महापारा ने पूछा। फिर भाई मोहम्मद अली ने मुझे अपने पास बॉम्बे बुला लिया और कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिला दिया। मैं स्कूल के हॉस्टल में रहने लगी। 1913 में मैंने सीनियर कैम्ब्रिज पास किया और फिर 1919 में कोलकाता के डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज से डेंटिस्ट बनी और वापस बॉम्बे लौट आई। वाह, आप डेंटिस्ट थीं? महापारा ने प्रभावित होकर पूछा। हाँ, 1923 में मैंने बॉम्बे में अपना क्लिनिक खोला जो करीब 6 से 7 साल चला। लेकिन जब मेरी भाभी रतनबाई का देहांत हुआ तो मैंने क्लिनिक बंद कर दिया और हमेशा के लिए अपने भाई के साथ रहने लगी। मैंने शादी नहीं की ताकि अपने भाई का ध्यान रख सकूं। अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ सेवा और सहयोग में बिताई। क्या आप अपने भाई से इतनी मोहब्बत करती थीं? महापारा ने मासूमियत से पूछा। बहुत ज्यादा, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे भाई भी मुझे बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे, जब भी मैं घर लौटता था मेरी बहन मुझे उम्मीद और रोशनी की एक किरण लगती थी। अगर वो मेरा ध्यान ना रखती तो मैं बीमार पड़ जाता। मेरे भाई तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते। महापारा के मुंह से अनजाने में निकल गया। फातिमा जिन्ना मुस्कुरा दी। मेरे भाई ने अल्लामा इकबाल और दूसरे नेताओं के सपनों को पूरा करने की ठानी और एक अलग देश के लिए आजादी की मुहिम शुरू की। मैंने उनका पूरा साथ दिया, खासकर मुस्लिम महिलाओं को संगठित किया। मैंने वीमेन रिलीफ कमेटी बनाई जो बाद में APWA ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन बन गई। पाकिस्तान विमेन्स एसोसिएशन बनी। 1947 में जब लोग भारत से पाकिस्तान आए तो मैंने मुस्लिम महिलाओं की देखरेख की। आपने इतनी मदद की तभी कायदे आजम सफल हुए। महापारा ने अपनी समझ से कहा। बिल्कुल, मैं हर मौके पर उनके साथ थी। मेरे भाई ने मेरे बारे में कहा था, फातिमा जिन्ना मेरी मदद और हिम्मत का सबसे बड़ा सहारा है। हर मुश्किल में उन्होंने मुझे हिम्मत दी। मैंने देश और कौम के लिए कुर्बानियां दी। पाकिस्तान बनने के बाद भी मैं समाज और शिक्षा के लिए काम करती रही। इसलिए मुझे मादर-ए मिल्लत कहा गया। मादर-ए मिल्लत का मतलब क्या होता है? महापारा ने पूछा। इसका मतलब होता है कौम की माँ। माँ ही वो होती है जो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देती है और अपने बच्चों की फिक्र करती है। बुढ़ापे में भी मैंने सामाजिक संस्थाओं की मदद जारी रखी और अपने भाई के मकसद को आगे बढ़ाती रही। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? महापारा ने दृढ़ता से पूछा। अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाओ। जब तक हर इंसान अपना फर्ज न निभाए, देश तरक्की नहीं कर सकता। कोई फैसला लेने से पहले 100 बार सोचो
लेकिन एक बार जब फैसला कर लो तो उस पर डटे रहो। इतने में किसी ने उसे हिलाया। उठो, क्या नाम है तुम्हारा? महापारा चौंक कर उठ गई। लाइब्रेरी की इंचार्ज उसे जगा रही थी। क्या मैं सो गई थी? उसने खुद से कहा। चारों तरफ देखा, लेकिन वो जादुई महिला कहीं नहीं थी। यानी ये सब एक सपना था। घर जाकर महापारा ने निबंध लिखा और अब्बू को दिखाया। अब्बू बहुत खुश हुए। तुमने तो बहुत अच्छा निबंध लिखा है, थोड़ा सा और जोड़ लो। फातिमा जिन्ना का देहांत 9 जुलाई 1967 को हुआ था, जब वो 72 साल की थीं। उन्हें बहुत सम्मान के साथ मज़ार-ए-कायद में दफन किया गया।